एक अभेद्य किला महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स। इस टीम का अपना एक अलग ही इतिहास है। आप सोचिए, कुल आईपीएल के 18 एडिशन हुए हैं अभी तक। इसमें से 12 बार चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई करती है प्लेऑफ्स के लिए और उन 12 में से 10 बार क्वालिफाई करती है फाइनल्स के लिए और उन 10 में से 5 बार चेन्नई सुपर किंग फाइनल जीतती है। तो ये आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के या फिर इंडियन क्रिकेट के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चेन्नई सुपर किंग्स का। इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई की टीम, चेन्नई की मैनेजमेंट कौन से माइंडसेट के साथ जाती है ऑक्शन में और कौन से प्लेयर को वो टारगेट करेगी और कहां चेन्नई की टीम कमजोर पड़ रही है आईपीएल 2025 के रिटेंशन के बाद। तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नजर डालते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने किन किन को रिटेन किया है। तो इनमें सबसे पहला नाम है कप्तान ऋतुराज गायकवाड का, उनको मिले हैं 18 करोड़ और इनके बाद रविंद्र जडेजा, उनको भी मिले हैं 18 करोड़। पथिराना को 13 करोड़, शिवम दुबे को 12 करोड़ और महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रखा गया और उनको मिले हैं 4 करोड़। टीम तो बहुत अच्छी है और रिटेंशन भी बहुत अच्छी है। सभी को यही उम्मीद हो सकती है चेन्नई से, क्योंकि वो इसी प्रकार के रिटेंशन करते हैं। पर यहाँ पर एक समस्या है, आप रविंद्र जडेजा के पीछे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा का अभी टी20 करियर समाप्त हो चुका है। वो टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, पर फिर भी रविंद्र जडेजा के पीछे इतना इन्वेस्ट करना ये ठीक नहीं था। चेन्नई की मैनेजमेंट यहाँ से कुछ पैसे को बचाकर ऑक्शन में ले जा सकती थी और वहां पर बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर सकती थी। पर फिर भी अगर चेन्नई की मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो वो लोग जरूर कुछ सोचकर ही लिए होंगे। तो फिर अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग का प्लान क्या रहने वाला है। चेन्नई के पास पर्स में बचे हैं कुल 55 करोड़ रुपए और हम एक बार नजर डाल लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर्स कहां पर फिट बैठते हैं जिनको रिटेन किया गया है। तो सबसे पहले आएंगे ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करने के लिए। आपका फिर 2, 3 और 4 नंबर पे फिर आपको दिख जाएंगे शिवम दुबे। 5वें नंबर पे आपका फिर खाली रहेगा 6ठे नंबर पे रविंद्र जडेजा। 7वां और 8वां नंबर पे समस्या ये है कि पहले महेंद्र सिंह धोनी 7वें नंबर पर भी आते थे, पर पिछले आईपीएल में बहुत बार वो आए हैं 8वें नंबर पर। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी फिर से 8वें नंबर पर आते हैं तो आपका 7वां नंबर का स्लॉट खाली है। 9वां 10वां भी आपका खाली है। फिर 11वें नंबर पे आपके है पथिराना। और इस प्लेइंग 11 को देखकर एक चीज और समझ में आती है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अगर ऑक्शन में कुछ टारगेट करना है तो वो सबसे पहला टारगेट करेंगे फिनिशर्स को, क्योंकि चेन्नई के पास अच्छे फिनिशर्स नहीं है। क्योंकि आप दुबे को फिनिशर्स में नहीं गिन सकते। अगर विकेट जल्दी गिरता है तो दुबे बैटिंग करने आते हैं, पावर प्ले में भी वो अच्छा खेलते हैं, ऊपर भी नीचे भी वो खेल सकते हैं, पर चेन्नई की टीम उनका इस्तेमाल करती है ऊपर ही, तो वो नंबर 4 पर ही आएंगे। फिर आपको फिनिशर्स की दिक्कत होगी। अगर फिनिशर्स में महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा पर विश्वास किया जाए तो जडेजा काफी बार फ्लॉप कर जाते हैं। फिर प्रेशर बढ़ जाता है धोनी पर, जिस वजह से वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि आप जडेजा के स्ट्राइक रेट को भी देखें तो भाई ये फिनिशर का स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता, तो आपको चाहिए होगा एक फिनिशर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई के लिए कौन से फिनिशर बेस्ट रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम है ग्लेन फिलिप्स का, क्योंकि ये आउटरेजेस शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। ये वर्ल्ड के बेहतरीन फील्डर्स में से एक है। ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, कीपिंग भी कर सकते हैं। कीपिंग कभी कभी करते हैं, पर ये बहुत ही अच्छे फील्डर है, बैट्समैन है, आप बॉलिंग भी करवा सकते हो इनसे। तो इसलिए ग्लेन फिलिप्स पसंद आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। इसके बाद दूसरे नंबर पर सीएसके की मैनेजमेंट टारगेट कर सकती है टिम डेविड को, क्योंकि टिम डेविड भी एक पावर हिटर है, पर उनके साथ एक समस्या ये है कि वो स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने एमआई की तरफ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो चेन्नई की मैनेजमेंट उनको भी टारगेट कर सकती है। तीसरे नंबर पर आपके पास ऑप्शन है स्टोनिस का, लेकिन स्टोनिस को लेना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक टीम को एक परफेक्ट ऑलराउंडर चाहिए और स्टोनिस बेस्ट ऑप्शन है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज में वो बेस्ट है, तो चेन्नई की टीम भी उनको टारगेट कर सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पर डेविड मिलर किलर, उनका कारनामा हम सभी ने देखा है जीटी में। फिर चौथे नंबर पर चेन्नई की टीम टारगेट कर सकती है डेविड मिलर को, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन पावर हिटर है और चेन्नई की मैनेजमेंट को भी इसी प्रकार के खिलाड़ी पसंद आते हैं। और आपके 5वें नंबर पर नेहाल वडीरा भी हो सकते हैं। तो फिनिशर्स के बाद चेन्नई सुपर किंग को सबसे ज्यादा समस्या हो सकती है स्पिन बॉलिंग अटैक में, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स है नहीं। आप एक जडेजा के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि आप उनको शुरुआत में बॉलिंग दे नहीं सकते। डेथ ओवर में उनका रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा एक परफेक्ट स्पिनर। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर का, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी भी कर सकते हैं और पीछे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके बाद आदिल रशीद को भी टारगेट कर सकती है चेन्नई की मैनेजमेंट, क्योंकि उनको इस तरह के खिलाड़ी पसंद आते हैं। आदिल रशीद इंग्लैंड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स में से एक है, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन राहुल चहर का भी हो सकता है, क्योंकि वो लेंथ को पकड़कर तेज गति से
बॉल डालते हैं जो कि पसंद आ सकता है सीएसके की मैनेजमेंट को। और टॉप मोस्ट सबसे पहले तो चेन्नई की टीम प्रेफर करेगी तीक्ष्णा पे। इन सभी के बाद अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे हम नजर डालें तो आपके पास अभी पथिराना है। पथिराना जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, उनसे आप पावर प्ले में भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। मतलब उनको आप कहीं भी गेंदबाजी करो, वो बैट्समैन को हिलने भी नहीं देते हैं, तो वो तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। पर इनके साथ आपको चाहिए एक बेहतरीन भारतीय बॉलर, जिसके लिए बेस्ट हो सकता है मोहम्मद शमी, पर वो फिट नहीं है तो उनका कुछ कहना नहीं है। और इनके बाद आकाश माधवाल को भी टारगेट कर सकती है चेन्नई की टीम, क्योंकि वो भी डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं। भले ही उनका एक आईपीएल अच्छा नहीं गुजरा था, वो वहां पर बहुत ही मार खाए थे, और उनका कमबैक भी उसी आईपीएल में हुआ था, और वो गजब के यॉर्कर डालते हैं। अगला ऑप्शन चेन्नई के पास है तुषार देशपांडे का, फिर भुवनेश्वर कुमार की तरफ भी जा सकती है चेन्नई की मैनेजमेंट, या फिर अगर मोहम्मद शमी फिट रहते हैं तो उनके भी तरफ। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट की बात हो चुकी है, अब बचता है टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर में आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, तो आखिर ये सवाल उठता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इस बार ओपन करने कौन आएंगे। तो इस ऑप्शन के लिए चेन्नई की टीम सबसे पहले प्रीफर कर सकती है रचिन रविंद्र की तरफ, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल सकते हैं। या फिर अगर चेन्नई की टीम फ्यूचर देख रही है तो उनको विकेट कीपर भी चाहिए होगा लंबे समय के लिए, तो चेन्नई की टीम या तो ऋषभ पंत नहीं तो केएल राहुल को टारगेट कर सकती है, क्योंकि दोनों ही भारत के बेहतरीन खिलाड़ी है। तो ये था चेन्नई का ओवरऑल टीम डिस्कशन। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करना भूल चुके हैं, या फिर चेन्नई की कौन सी परफेक्ट प्लेइंग 11 हो सकती है? आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़े हर एक अपडेट्स के लिए।